पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज का मिस्सा का मतलब है स्वर्गीय श्रीमती शांति प्रसाद का निधन 29/8/2020 को हुआ, जो 4 महीनों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके पापों दोषों को माफ करे, उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करे तथा परिवार जनों को सांत्वना एवं दिलासा प्रदान करे। स्वर्गीय शांति तिथि की आत्मा के अनंत शांति के लिए हम पिता ईश्वर, जिनका निधन 13 जुलाई को हुआ था, ईश्वर उनके सभी पापों को क्षमा प्रदान करे एवं उन्हें पिता ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाने दे। उन दुखित परिवारों को ढाढ़स एवं सांत्वना दे। आज हम हमारे स्वर्गीय फादर ऑस्कर रणवीर क्रिकेटा के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उनके आत्मा को स्वर्ग राज में अनंत शांति प्रदान करने की कृपा करे, उनके सभी पाप दोष गुनाहों को क्षमा प्रदान करे। दुखित परिवार वालों को ईश्वर सांत्वना ढाढ़स दे ताकि वे इस दुख को सहते हुए ईश्वरीय प्रेम को परिवार में अनुभव कर सके। पिता ईश्वर इस दुख की घड़ी में हमेशा उनके साथ रहे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु वचन हमें निमंत्रण देता है। हमें ईश्वर का आत्मा प्राप्त है, जिससे हम ईश्वर को पहचान सके, ईश्वर को जान सके। आइए हम ईश्वरीय प्रेम में बने रहने के लिए तथा उसके शिक्षा अनुसार आचरण कर सकने के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपने प्रेम एवं शिक्षा में बने रहने के लिए आशीष प्रदान करे। कई बार हमने ईश्वरीय शिक्षा अनुरूप आचरण करने में असमर्थ रह जाते हैं। आइए हम उस समय के लिए और अपने सभी पापों के लिए हम पश्चाताप करें, ताकि हम इस यूकरिस्तिक बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सके। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मुझ से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं तो स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Day 78। दया करो भगवन
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे पूज्य हाथों में हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रहा। आज हम स्वर्गीय शांति तीर्थ की स्वर्गीय शांति प्रसाद और स्वर्गीय फादर पुष्कर क्रिकेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उनके आत्माओं को स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे तथा दूतों और संतों की संगति में रखने की कृपा कर। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी थाह लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है, जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सकें। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि लिखा है, प्रभु का मन कौन जान सकता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हमें तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अनुवाक्य।
जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण हैं। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु गलीलिया के कफरनाउम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वह अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर पटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, यह क्या बात है? वह अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। माता पिता, भाइयों बहनों, पहले पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर ने हमें अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे हम ईश्वरीय शिक्षा को जान सके, समझ सके। ईश्वर ने हमें विभिन्न वरदान प्रदान किए हैं, जिससे हम ईश्वरीय तथ्यों एवं रहस्यों को समझ सके। जो मनुष्य आध्यात्मिकता का जीवन जीता है, धार्मिकता का जीवन जीता है, उसे ईश्वर सर्व संपन्न बनाता है एवं ईश्वरीय सद्गुणों से भर देता है, क्योंकि हम ईश्वरीय मनोभावों को धारण किए होते हैं। वैसे ही आज के सुसमाचार में प्रभु अशुद्ध आत्मा को दूर करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। इसलिए उन्हें यह अधिकार एवं शक्ति मिली है कि वह अवधूतों और शैतान को हमसे दूर करें। ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करे कि हम भी शैतानी शक्ति आत्माओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ सकें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष एवं कृपाओं से भर दे। E54 E54
बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त सहोदर के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, इन भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके, और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तो हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर, सर्व पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं या अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करके या हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता की स्मृति में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं स्वर्गीय फादर रणवीर क्रिकेटा, स्वर्गीय श्रीमती शांति प्रसाद, स्वर्गीय शांति तिर्की की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हमें अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदैव आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिमान ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर के नहीं, क्या आप मेरे आए कि शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा सुनी हो जाएगी। F50 आओ
ने कहा है, जिसने मुझको देख लिया है। प्रभु ने कहा है, जिसने मुझको देख लिया है। समझो उसने पिता को देखा। आओ हम जाए प्रभु चरणों में, आओ हम जाए प्रभु चरणों में। संजीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव में तेरी इच्छा जाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अनमोल दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नुआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय बदली आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पटौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध दिया, लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता का परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मौत छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस दुष्टता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अन्य लोग मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी और दुनिया के सब लोगों की सुधे अपने पुत्र के पवित्र के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध है और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा दे। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य ख्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी जंगई का बना दे। सभी चिकित्सा कर्मियों अपने नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्म बल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, पीड़ितों की सहायता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ नित्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मारिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। आज हम स्वर्गीय शांति प्रसाद, स्वर्गीय शांति तिर्की, स्वर्गीय फादर ऑस्कर रणवीर किरकिट्टा की आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, उनकी आत्माओं को दूतों और संतों की संगति देने की कृपा कर। दुखित परिवारों को ढाढ़स और दिलासा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदैव हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। G31। तुम्हारे साथ हूँ, कभी न तुम डरना।